हेलो गाइस। तो हमने कल एक एग्जांपल लिया था क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ही दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x लिया था एक्चुअली। तो किताब में एक्चुअली कॉस इनवर्स x है। तो इसी एग्जांपल को करने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाया स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट वहाँ पे साइन इनवर्स था, हमको यहाँ पे कॉस इनवर्स लेना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√1 e टू द पावर कॉस इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था क्लासरूम में, लॉकडाउन से पहले जब हमारे क्लासेस हो गए थे। तो वो फॉर्मूला कुछ ये है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो हमको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो जो कि होगी e टू द पावर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। उस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय है इधर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। उसके बाद हम पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, जिसका डेरिवेटिव आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये टर्म इस तरह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो टर्म है वो चली जाएगी। अब लिमिट चेंज करते हैं, यानी कि जब वैन x इज इक्वल्स टू 1/√2 था, तब डेफिनेटली हमारा t क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और जब हमारा x इज इक्वल्स टू 1 था, तो हमारा t क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। जस्ट पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तब आपको डायरेक्टली आंसर्स ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अब, उसके बाद हमारा क्वेश्चन चेंज होके इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 से लेकर π/2 तक e टू द पावर π/2 माइनस टी इंटू टी dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टर्म बच जाएगी। अब इस टर्म को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमको प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो सबसे पहले आएगा t और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर π/2 माइनस टी बन जाएगा। ठीक है, और dt ये लिमिट हो जाएगा यहाँ से π/4 से लेकर π/2 तक, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हम। उसके बाद इंटीग्रेशन में π/4 से लेकर π/2 तक, और डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर π/2 माइनस टी। ठीक है, सॉरी π/2 माइनस टी में टी, और इंटीग्रेशन e टू द पावर π/2 माइनस टी dt। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा और dt बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। अब उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे t है इंटू इसका इंटीग्रेशन आता है e टू द पावर π/2 माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा π/4 से लेकर π/2 तक। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ये टर्म तो 1 हो जाएंगी, और लिमिट π/4 से लेकर π/2 तक, और इसका आंसर अभी हमने निकाला था π/2 माइनस टी डिवाइड बाय -1 dt। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो यस, ये माइनस टी अभी पुट नहीं करते हैं, माइनस टी टू द पावर π/2 माइनस टी, और लिमिट हो जाएगा π/4 से लेकर π/2 तक। उसके बाद माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका अगेन जो आंसर है हमको पता है π/2 माइनस टी डिवाइड बाय -1, और ये भी लिमिट जो है हमारी π/4 से π/2 तक आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं। तो उसके लिए मैं ये यहाँ का जो पार्ट है, मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ, ताकि आपको आगे का क्वेश्चन आ जाए। आप पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे। तो ये लिमिट पुट करने के बाद π/2 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माइनस π/2 टू द पावर π/2 माइनस π/2 बन जाएगा। उसके बाद माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो t यानी कि π/4, और e टू द पावर π/2 माइनस π/4 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से टर्म बन जाएगी हमारे फर्स्ट, इसका आंसर इस तरह से आएगा। उसके बाद प्लस साइन है तो प्लस साइन दे देंगे, और ये माइनस है तो माइनस ही कर देंगे, और यस, इसका आंसर e टू द पावर π/2 माइनस π/2 आ जाएगा फर्स्ट में, और बाद में माइनस e टू द पावर π/2 माइनस π/4
4 बन जाएगा। सो इस तरह की हमारे पास टर्म आ जाएगी इन द नेक्स्ट स्टेप। सो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले स्टेप में हमारे पास -π/2 था और ये π/2 -π/2 0, तो e⁻0 यानी कि 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ -π/2 रहेगा, प्लस यहाँ पे π/4 बन जाएगा और e⁻, यहाँ पे π/4 बन जाएगा, राइट। π/2 -π/4 यानी कि π/4 हो जाएगा, राइट, डेफिनेटली। उसके बाद ये माइनस साइन, यहाँ पे ये 1 माइनस और ये यहाँ पे e⁻π/4 बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -π/2 प्लस π/4 e⁻π/4 माइनस 1 और माइनस माइनस ये प्लस e⁻π/4। तो इस तरह से हम e⁻π/4 को कॉमन निकाल सकते हैं। e⁻π/4 को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास टर्म आ जाएगी π/4 प्लस 1। उसके बाद यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी +1। सो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो कल के जो मिस्टेक हुई थी हमारी, इस मिस्टेक को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है और आंसर लिख लेने का है, ठीक है। तो